तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो चुका है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमिक पर एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इसका जो इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस है और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्राइस है वो कब तक कम होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीते कुछ महीनों में करीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं इस चीज को कि जब ईरान यूएस और इसराइल के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, तो उस टाइम ईरान जो है गुस्से में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। अब जैसे ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, वहां ऑयल का सप्लाई जो है बंद हो गया था। अब ऑयल का सप्लाई बंद हुआ तो क्रूड ऑयल का रेट आसमान छू रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉर स्टार्ट होने से पहले जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो करीबन $70 पर बैरल था, और वही राइज होकर करीबन 100 से $120 तक पहुंच गया था। और उसका इफेक्ट पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इंडिया में देखने को मिला, जो कि 7 से 8 रुपए तक हो गया है। हमारे यहाँ पेट्रोल का प्राइस करीबन 108 रुपए पर लीटर है। और आपके यहाँ कितना है कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही पीस डील साइन होता है दोस्तों, वैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे चला जाता है, वो करीबन $78 पर बैरल चला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो कम कब होगा, क्योंकि मार्केट रूल तो यही कहते हैं कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो जो तेल की कीमतें हैं वो भी कम होगा। लेकिन दोस्तों अगर अगर इसको हम वाइड एंगल से देखेंगे, थोड़ा से अगर समझदारी से देखेंगे, तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस एकदम तुरंत ही कम नहीं होगा। अब इसके पीछे 2-3 मेन रीजन है, क्योंकि जब यूएस ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा था तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस करीबन स्टेबल था। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले थे, जिसके कारण जनता नाराज ना हो, उसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस नहीं बढ़ा। लेकिन उस टाइम जो बर्डन था, जितना भी भार था, वो भारत की जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, वो बहुत ही लॉस में चल रहे थे। अब क्रूड ऑयल का प्राइस जब कम हुआ है तो ये सबसे पहले ये थोड़ा बहुत अपना रिकवर करेंगे जो इन्होंने लॉसेस सहे हैं। एक और रीजन है दोस्तों, और वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। क्योंकि जब तक के ऑयल कंपनियां इस चीज़ को जान नहीं लेती, उसको ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $78 से कम नहीं होगा। भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 1-2 डॉलर, लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इजराइल समय समय पर लेबनान पर अटैक करते रहते हैं, और इसी के कारण कई बार पीस डील होते होते रद्द हो गया है। तो अगले जो है 2 से 3 हफ्ते तक अगर ये पीस डील ऐसा ही रहता है और माहौल शांत रहता है, तो अगले 2 से 3 हफ्तों में यानी करीबन जुलाई के अंत तक 3 से 4 रुपए या उससे भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अब पेट्रोल और डीजल का प्राइस जब कम होगा तो वो हमारे रोजाना जो प्रोडक्ट है उस पर कैसे इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जब ये वॉर चल रहा था तो उस टाइम जितने भी शिप्स थे, उनके जो शिपिंग चार्जेस थे और जो इंश्योरेंस कंपनियां थी, उसका जो चार्जेस था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। जिसके कारण आपने नोटिस किया होगा कि कई कई जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें करीबन 2 से 3 रुपए का इजाफा आपको देखने को मिला होगा। ये इसी कारण है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस वो भी बढ़ गया था, शिपिंग चार्जेस भी बढ़ गया था, और इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। अब जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस वापस नीचे गिर गया है तो उसका सीधा सा असर हमारे अपने रोजमर्रा के जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ग्रोसरीज हो गए, रोजाना जो डेली प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी असर पड़ेगा। लेकिन बशर्ते ये है कि ये 2 से 3 हफ्ते तक ये करीबन वॉर जो है, पीस डील जो साइन हुआ है, वो शांत रहना चाहिए। लेकिन अगर नेतन्याहू फिर से लेबनान पर अटैक कर देते हैं तो ये मामला फिर से गंभीर हो सकता है। तो दोस्तों आपका कमेंट क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये पीस डील कितने दिन चलने वाला है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।